भारत माता की जय। आज मैं कुछ विषयों पे देशवासियों को जागृत करना चाहता हूँ और मैं निष्पक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सिर्फ मेरी बातें अनभक्तों के ना सुने, लॉजिक लगाएं। मैं जो है एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे कि ये किसान बिल आया है और जिस तरीके से पहले निजीकरण की तरफ देश बिक रहा है, जिसको एक नाम दे दिया गया डिसइन्वेस्टमेंट, और जो टीवी चैनल है उनके द्वारा पूरे देश में ये बोला जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ग्रोथ होगी। तो सबसे बड़ी चीज मुझे एक चीज बताइए कि हमारे सांसद, विधायक, पार्लियामेंट, विधानसभा ये क्यों ना प्राइवेट हो। जब प्राइवेटाइजेशन पे सरकार को इतना विश्वास है तो हर चीज प्राइवेट होनी चाहिए। और लेकिन इनका क्या मानना है, दोहरा मापदंड है कि जनता तो प्राइवेट हाथों में चले जाए, लेकिन ये लोग सरकारी रहे, सरकारी गाड़ी रहे और सरकारी बंगला रहे, सरकारी संसद रहे, सरकारी पेंशन रहे, सरकारी सैलरी रहे। ये दोहरा मापदंड क्यों? अब मैं किसान बिल से एक बात बोलना चाहता हूँ। आज ये जो बिल है, इसमें सरकार कह रही है कि किसान की इनकम डबल करनी है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि किसान की इनकम डबल करने के लिए नियत और नीति की जरूरत है। पहले तो किसान की इनकम सिर्फ परमात्मा और नेचर, प्रकृति के अलावा कोई डबल कर नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि किसान को जो है खुले आसमान में वो अपनी फसल बोता है, उसके बाद उसके बाद बाढ़, उसके बाद उसकी फसल में कोई जानवर घुस जाए, और दूसरी चीज उसकी जो है फसल अगर पैदा हो गई तो आधी फसल खराब हो जाए, उसमें कीड़ा लगने के चांस, और उसके फसल को जब बेचने मंडी जाता है तो कुछ फसल का उसको रेट मिलता है, कुछ फसल का रेट नहीं मिलता। तो किसान को तो हर तरफ से मार है। तो सरकार किसान की इनकम डबल नहीं कर सकती, जैसी उनकी नीति और नियत है। इस बार कोरोना काल में जब देश में कुछ नहीं हो रहा था, सब फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री, अंबानी अडानी की सब इंडस्ट्री बंद थी, तब किसान ने अपनी इनकम डबल करी अपनी मेहनत से, और जीडीपी किसान की 3.5-4% ऊपर थी, और देश की जीडीपी जो है नीचे थी 25-30% हर सेक्टर की। अब मैं दूसरे एपिसोड में आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कैसे किसान की इनकम सरकारें डबल नहीं कर सकती। भारत माता की जय।